हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। क्वेश्चन पर जाने से पहले स्वागत है आपका अपने स्टडी सेंटर में, जिसका नाम है ग्रोइंग इंडिया डिजिटल स्टडी सेंटर। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। सही आंसर है 1998 से 1998 से, और 2004 से इसका लगातार प्रयोग हो रहा है। और विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। और ईवीएम का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो राष्ट्र चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत। और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद के लेखक वेद व्यास जी हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब से लागू हुआ, यानी कि आरटीआई का जो कानून है वो कब से लागू हुआ। तो सही आंसर है आपका 2005 में। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं, महीना मंथ दिया जाता है, डेट दी जाती है कि कौन सी डेट को किस महीने में। ईयर पूछ लिया जाए तो 2005 में, और यदि साथ में डेट और मंथ भी पूछ लिया जाए तो 12 अक्टूबर 2005 में आरटीआई का कानून लागू हुआ था। और उस समय अपने देश के अर्थात भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे। तो सही आंसर है शून्यवाद के। और शून्यवाद को इंग्लिश भाषा में नाइलिज्म बोलते हैं। और नाइलिज्म शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किस भाषा का है, किस भाषा से निकला है। तो नाइलिज्म शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं, अर्थात शून्य, जीरो। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू हिल स्टेशन पर है, जो राजस्थान में है, आप सबको पता होगा। और ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, यानी कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और राजस्थान के बाकी क्षेत्र को देखते हुए, बाकी एरिया को देखते हुए यहाँ का वातावरण अच्छा रहता है, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। नेक्स्ट है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता हैं भास्कराचार्य जी, या आप भास्कर द्वितीय, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। भास्कर द्वितीय हो या भास्कराचार्य, एक ही बात है। और गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। और ये 4 खंडों में लिखा गया है। ये 4 खंड कौन से हैं? लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसकी रचना है। तो सही आंसर है आपका मोहम्मद इकबाल की। और बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि ज़्यादातर लोग मोहम्मद इकबाल को अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। और अल्लामा का अर्थ होता है विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। आप सभी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हो, कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि स्थापना कब हुई। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1926 में, यानी कि 1926 में। और फिर आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधान किए गए, और 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ये देखो, ये यहाँ है लोक सेवा आयोग, और आजकल जो है वो संघ लोक सेवा आयोग है, ध्यान रखना बेटा। तो इसकी स्थापना हुई 1950 में।
फिर इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ ये सोचा कि स्वायत्तता भी प्रदान की जाए, ताकि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सकें, यानी कि योग्य जा सके वहाँ पर। तो लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग का नाम दे दिया गया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई थी। जैसे अपने संविधान में अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो उनमें से एक अनुच्छेद है 315, तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की। और जनरली यानी कि सामान्यतः इनमें 9 से 11 सदस्य होते हैं इस आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है, 960, और मील में पूछ लिया जाए तो 597, यानी कि 597। और चिनाब की सहायक नदियों के बारे में बताती हूँ। ये हैं मियार नाला, सोहल, थिरोट, बूट नाला, मारूसुंदर, लिरदारी। ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? चिनाब नदी की। और पूछ लिया जाए कि चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मारसुंदर है वो चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? SBI। कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। और SBI भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका आदि बहुत सारे देशों में। अब कई बार वर्तमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभी करंट में कौन क्या है, तो पूछ लिया जाए कि SBI के चेयरमैन कौन है 2020 में, 19 में, 17 में, क्योंकि इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर 2017 को हुई थी। तो SBI के चेयरमैन वर्तमान में हैं रजनीश कुमार। और ये किन के स्थान पर नियुक्त किए गए? अरुंधति भट्टाचार्य के स्थान पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ATM की शुरुआत कब की गई पहली बार? तो ATM की शुरुआत भारत में पहली बार की गई थी 1987 में, यानी कि 1987 में। और कहाँ से की गई? मुंबई से। अब सवाल उठता है कि ATM की आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हैं ATM का आविष्कार किसने किया? चलो मैं बताती हूँ। तो ATM का आविष्कार किया था जॉन शेफर्ड बैरोन ने, और ये आविष्कार 1967 में हो गया था। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक घटना है ATM के पीछे, कि एक बार उनके पैसे ख़त्म हो गए थे, उन्होंने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। उनके मन में 1965 में विचार आया और उन्होंने 1967 में इसको बना दिया गया था, ठीक है। और 27 जून 1967 में लंदन में पहला ATM लगाया गया था। जैसे अपने इंडिया में इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, तो लंदन में इसकी 1967 में हुई थी। और ये इसलिए बता रही हूँ कि पहला ATM वहीं से लगा था, लंदन में बार्कलेज बैंक में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति करता है, तो थोड़ा और जान लेते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, और ये संसद का उच्च सदन है। कौन सा? राज्यसभा। और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो, विशेष भूमिका निभाई हो राष्ट्र के विकास में या समाज के विकास में, इस तरीके से। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये 27 सदन है, यानी कि जो कभी भंग नहीं होती है ये राज्यसभा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर
इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं पदेन सभापति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में है, और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के राज्य के मुंबई शहर में है, और ये 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, यानी कि 7 गुफाओं के मेल से ये एलिफेंटा की गुफा बनी है। और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण 6वीं शताब्दी में ही हो गया था, और इसको राष्ट्रीय धरोहर भी माना जाता है, क्योंकि 1987 में 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1987 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा स्थापना दिवस अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है उत्कल दिवस, और ये उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, यानी कि 1936 को। अब पूछ लिया जाता है कि किसके कौन सी दिशा में कौन सा राज्य बसा है, तो मैं बताती हूँ। भारत के पूर्वी तट पर बसा है ये कौन? उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ डे की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1950 को, यानी कि पहली बार ये 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में समान हों, सभी हेल्दी हों, और सभी को सुविधाओं हेल्थ से संबंधित सुविधाओं की जानकारी हो, और इसके साथ ही सरकारों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और सही तरीके से उनको प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, तभी कोई दिवस मनाया जाता है, जैसे हम अपने बाकी दिन मनाते हैं इसीलिए। और प्रत्येक वर्ष के लिए एक थीम होती है, जैसे पूछ लिया जाए कि 2020 की थीम क्या है स्वास्थ्य को लेकर, तो है नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। तो 2020 की थीम क्या है? नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। तो गाइज ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें बेटा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपका कोई सजेशन है या अन्य टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, सजेशंस का इंतज़ार रहता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, बाय।